चलो जब मैग्नेट क्या मैग्नेट को एक्सपोज कर दें, खत्म कर दें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा चैप्टर ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट। अरे इससे क्वेश्चन ह्यूमन ऐसे क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर चैप्टर समझ गए तो फिर सब बना लोगे। कल सैंपल पेपर देख रहे थे, ह्यूमन ऐसे क्वेश्चन देख रहे थे, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है ह्यूमन ऐसे, ठीक है। इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर कमांड कर लियो ना, फिर क्वेश्चन में आने में तुमको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो कुछ चीजें ऐसे और भी बता देंगे, कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ आते हैं। मैग्नेट सबसे पहले समझते हैं क्या है मैग्नेट। मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है। ऐसा मैग्नेट एक ऐसा सबस्टेंस है जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट से बने हुए सबस्टेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड प्रोड्यूस अ रीजन अराउंड इट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फील्ड, और अपने चारों तरफ एक रीजन पैदा करता है जहां तक वो अपने मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो जहां तक वो अपने फोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, उस रीजन को, उस सराउंडिंग रीजन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। आगे ना समझ में। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो निकेल, कोबाल्ट और क्या आयरन से बने सबस्टेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने चारों तरफ क्या करता है, ऐसा एरिया, ऐसा रीजन प्रोड्यूस करता है जहां तक वो अपने मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है। अब मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, दो पोल। एक होता है नॉर्थ पोल और एक क्या होता है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाते हैं मैग्नेट में। ये मैग्नेट के थोड़ा सी इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। काम की चीजों पर चलते हैं सीधे। अब आते हैं मैग्नेटिज्म। क्या है मैग्नेटिज्म इज मेनली डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और रिपेल अ materials that show this property are known as magnets. Magnetism in our nature। देखो जैसे मान लेते हैं ये एक मैग्नेट है और ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, और ये भी एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये क्या है, साउथ है। फिर इधर एक साउथ है वो नॉर्थ, और फिर इधर एक साउथ है वो नॉर्थ। ये मैग्नेट और ये भी मैग्नेट। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, क्या करेगा हैदरी, ये करेगा रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, और ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पर वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या तो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म क्या बोलते हैं। तो मैग्नेट के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिज्म। और हमारे नेचर में भी मैग्नेटिज्म देखने को मिलती है। हमारे आसपास जो सराउंडिंग है उस पर भी क्या मिलती है, देखने को मिलती है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके बाद क्या होता है, मैग्नेटिक रॉक होते हैं जिसको मैग्नेटाइल बोलते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। हमारे चारों तरफ तीन तरीके से हम मैग्नेटिज्म को समझते हैं। पहला मैग्नेटिज्म समझने के लिए, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है ना जी। अर्थ क्या करता है, खींचता है कि नहीं खींचता है। उसके बाद मैग्नेटिक रॉक होते हैं, कुछ ऐसे चट्टान होते हैं, रॉक्स होते हैं जो मैग्नेट के जैसा बिहेव करते हैं, और वो भी एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उसको बोलते हैं मैग्नेटाइड। और तीसरा हमारे नेचर में देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक करंट के वजह से पैदा होने वाला एक इफेक्ट जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट भी कुछ ऐसा इफेक्ट पैदा करता है कि वह जो कंडक्टर होता है वह भी मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब आता है बार मैग्नेट। क्या आता है वो, बार मैग्नेट। A bar magnet is a rectangular piece of material usually made up of iron or steel। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मटेरियल जो किससे बना हुआ है, या तो आयरन से या तो स्टील से। That has परमानेंट मैग्नेटिज्म, जिसके पास मैग्नेटिज्म क्या होती है, परमानेंट। तो अब मैग्नेट दो तरीके के होते हैं, मैग्नेटिज्म के बेसिस पर मैग्नेट दो तरीके के।
कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं जिसकी मैग्नेटिज्म क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं जिसकी मैग्नेट कभी समाप्त नहीं होती है। तो जिसकी समाप्त हो गई उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल मैग्नेट। जिसकी मैग्नेटिज्म कभी खत्म नहीं होती, वो परमानेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल मैग्नेट। ठीक है ना। अब उसी तरह तो बार मैग्नेट ऐसा मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिज्म क्या होती है, परमानेंट होती है। क्या होती है, परमानेंट होती है। और ये रेक्टेंगुलर पीस होता है, और या तो ये निकल से बना रहेगा या तो किससे बना रहेगा, आयरन से बना रहेगा। इट हैज टू पोल्स। अब पोल्स है, मैग्नेट में दो पोल्स रहेंगे, एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। वेयर द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब पोल पे हमेशा बार मैग्नेट हमेशा याद रखेंगे। बार मैग्नेट के बारे में एक पॉइंट हमेशा याद रखना, अगर एक बार मैग्नेट लेते हो और ये होता है, ठीक है, अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो हर तरफ चारों तरफ इसके क्या पैदा होगा, इसके चारों तरफ क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो ये क्या अप्लाई करेगा, क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाकर ये ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, पोल्स पे। तो बार मैग्नेट का सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ से अप्लाई होता है, उसके पोल्स से। यानी बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, पोल्स पे। कहाँ होती है, पोल्स पे। दोनों पोल्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसकी मानी जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो सबसे ज्यादा अपने मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फोर्स को क्या करता है, फील करता है, अप्लाई करता है, सब कुछ कर लेता है। आगे समझ ना। ये बार मैग्नेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, और ये परमानेंट होती है। क्या होती है, परमानेंट। हम लोग इस चैप्टर में ऐसे ऐसे मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे जो करंट पे डिपेंड करेगा। ऐसे मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे जो किस पे डिपेंड करेगा, करंट। बल्कि इसमें मैग्नेट पढ़ना ही नहीं है, तुम पढ़ोगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से कुछ इफेक्ट पैदा होता है। किसके अंदर इफेक्ट पैदा होता है, कंडक्टर के अंदर ही। अगर ये कंडक्टर है और इसके अंदर से क्या पैदा हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है, तो यह मैग्नेट जैसा कुछ बिहेवियर करता है, या कंडक्टर ही मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है, और इसी बिहेवियर के बेसिस पे एक इफेक्ट पैदा होता है, और उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम सब कुछ करंट पे ही पढ़ेंगे, मैग्नेट का बिहेवियर, मैग्नेट की मैग्नेटिज्म, मैग्नेट की मैग्नेट फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स। ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, हम कंडक्टर पे ही पढ़ेंगे। तो करंट पास होगा तो कंडक्टर एज मैग्नेट बिहेव करेगा, और करंट पास नहीं होगा तो कंडक्टर एज मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा। तो क्या ये परमानेंट मैग्नेट है क्या, नहीं। तो हम लोग परमानेंट मैग्नेट को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम ऐसे मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे या ऐसी मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे जिसकी मैग्नेटिज्म, जिसकी मैग्नेटिक इफेक्ट करंट के फ्लो पर डिपेंड करती है। अगर करंट पास करेगी तो ये डिपेंड बिहेव करेगी, और नहीं करेगी तो बिहेव नहीं करेगी। तो सारा खेल इलेक्ट्रिक करंट पे ही चलेगा। हम लोग मेन इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ रहे हैं, उसके एगो बस बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, उसके इफेक्ट को पढ़ रहे हैं, और इस इफेक्ट की वजह से करंट करिंग कंडक्टर मैग्नेट के जैसा बिहेव कर सकता है। अब कौन सा कंडक्टर होगा और कैसा बिहेवियर करेगा, कौन सा करंट होगा तो कैसा फील्ड बनेगा, बस यही इस चैप्टर में पढ़ जाना है और ये समझ जाना है। आगे देखिए, अब देखो, अब हम जानते हैं साउथ और नॉर्थ दो अनलाइक पोल्स होते हैं, इनके बीच अट्रैक्शन, साउथ साउथ ले लो, नॉर्थ नॉर्थ ले लो, ये दोनों लाइक पोल्स होते हैं, इनके बीच क्या होता है, रिपल्सन। अब कह रहा है अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, अर्थ के पास भी अपना मैग्नेटिज्म है, तो अर्थ भी क्या करता है, अपने पोल्स की तरफ होता है, साउथ पोल। तो अगर हम एक बार मैग्नेट को लेते हैं और फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो वो भी किस डायरेक्शन को डिनोट करेगा, डिपेक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ का करेगा, डिपेक्ट करेगा। तो जब भी एक फ्रीली बार मैग्नेट को लिया जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में अर्थ का साउथ होगा और जिस डायरेक्शन में अर्थ का नॉर्थ होगा, उसी डायरेक्शन में बार मैग्नेट का भी नॉर्थ हो जाएगा, बार मैग्नेट का भी क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन पे अर्थ रहेगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा बार मैग्नेट भी हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या रहा है, और बार मैग्नेट हैज अ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एट टू एंड्स। अब देखो, मैग्नेट के जो पोल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, दोनों के एंड्स पे। कहाँ होते हैं, एंड्स पे।
फिर क्या कह रहा है, इवन इफ यू ब्रेक अ बार मैग्नेट फ्रॉम द मिडिल, अगर हम बार मैग्नेट को बीच में से तोड़ देते हैं, ठीक है, both the pieces will still have a north pole and a south pole no matter how many pieces you break it in। ऐसा समझ में, ऐसे अगर ये एक बार मैग्नेट है और एक साउथ है और एक क्या है, नॉर्थ है, हमने इसको बीच में से तोड़ दिया, तो एक पीस ऐसे और एक पीस ऐसे, ये हो गया क्या, साउथ, और ये हो गया नॉर्थ, फिर हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। अगर इसको भी तोड़ दो तो फिर साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। तो बार मैग्नेट के तोड़ने पर उसकी पोल्स कभी खत्म नहीं होती है। क्यों नहीं खत्म होती है? तो बार मैग्नेट हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रूप ले लेता है। जिस तरह अर्थ अपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता रहता है, उसी तरह बार मैग्नेट भी दर्शाता रहता है। तो जैसे ही जिस तरह अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कभी खत्म नहीं हो सकती है, इस तरह बार मैग्नेटिक खत्म नहीं होती है। तुम चाहे जितना पीस में भी इसको तोड़ दो, साउथ और नॉर्थ हमेशा ये क्या करेगा, अपना हासिल कर लेगा। ये सब बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। कभी डायरेक्ट पूछा गया है बार मैग्नेटिक और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आइए मैग्नेटिक कंपास क्या देखते हैं, मैग्नेटिक कंपास, इसी का तो जिक्र है ना क्वेश्चन एग्जाम टॉपिक में। अब मैग्नेटिक कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ अ नीडल that can rotate freely in a horizontal plane। in a horizontal plane क्या होता है, एक मैग्नेटिक कंपास एक छोटी सी क्या होती है, एक छोटी सी मैग्नेट होती है इन द फॉर्म ऑफ नीडल, इन द फॉर्म ऑफ कौन सी, नीडल। जैसे ये जो नीडल दिखाई दे रही है ना, ये जो नीडल दिखाई दे रही है, यही जो नीडल होती है ना, वो मैग्नेट की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, मैग्नेट की बनी रहती है। तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, एक छोटी सी नीडल जो कि मैग्नेट की बनी होगी, जो फ्रीली क्या करती है, रोटेट करती है। फ्रीली क्या करती है, रोटेट करती है, यानी फ्रीली सस्पेंड है। फ्रीली क्या है, सस्पेंड रहती है हमेशा, ठीक है। इसी बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। फिर क्या कर रहा है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। और इसका यूज कहाँ होता है, मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को पता करने के लिए, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है उसको पता करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल किया जाता है। द नीडल अलाइन इटसेल्फ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ को डिपेक्ट करेगा और साउथ को क्या करेगा, ये भी फ्रीली है। तो जिस तरीके से अर्थ अपने डायरेक्शन को बता देता है, ये भी बता देगी। तो नॉर्थ को बता देगी और साउथ किसको बता देगी, साउथ को बता देगी। आगे समझ में। और ईस्ट और वेस्ट हम लोग जानते ही हैं। ये होता है मैग्नेटिक कंपास। अब आते हैं सबसे पहला चीज पे जिससे क्वेश्चन उठता है, और क्या है, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर की पहली चीज जिससे सवाल उठता है। चलिए ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। वो क्या है, अच्छा से इसको लिखना पड़ता है एग्जाम में आता है। तो क्या कहता है, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। अब ये कैसे समझिए, इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑस्टर्ड कनेक्टेड अ वायर to a battery and placed a compass near it। ठीक है, एक वायर को बैटरी से कनेक्ट करता है और उसी के बिल्कुल करीब में क्या रखता है, कंपास, वो भी मैग्नेटिक कंपास। when the current flowed, जब करंट पास करता है, the compass needle deflected, तो नीडल क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। showing a magnetic field around the wire, और वो क्या करती है, वायर के चारों तरफ क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। एंड रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द करंट वाज रिवर्स्ड, और रिवर्स अब जैसे करंट को बंद कर देता है वो भी क्या रहती है, बंद रहती है।
फिर तो क्या ऑब्जर्वेशन इसने एक्सपेरिमेंट से हासिल किया, तो कह रहा है द कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट वाज स्विच्ड ऑन, जब करंट पास हो रही थी तो नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा था। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट वाज रिवर्स, जब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा था तो नीडल की डायरेक्शन क्या हो रही थी, चेंज हो जा रही थी। आगे समझ में, यही है ऑस्टोट का एक्सपेरिमेंट। यही क्या है, ऑस्टोट का एक्सपेरिमेंट, कि जब जब करंट को पास किया जाएगा तब तक डिफ्लेक्शन होगा, जब जब करंट को पास नहीं किया जाएगा तब तक डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो नीडल की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। आगे समझ में, ये दो बातें ऑस्टोट के एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। ठीक है ना, यहाँ से ये मालूम था। हाँ मालूम, ठीक है। अब आगे देखते हैं कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से। इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल proved that a magnetic field is produced around a current carrying wire। इससे ये साबित हो जाता है कि जो एक करंट कैरिंग वायर होता है उसको चारों तरफ से क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये साबित हो गया। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। करंट के डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या करती है, डिपेंड करती है। जिस तरफ करंट की डायरेक्शन उधर ही क्या रहेगी, इसकी भी डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, अब आ रहा है, देखिए आगे चलिए क्या मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वो आएगा आगे। फिर आइए, तो ये मैग्नेट्यूड ऑफ करंट आई, इसमें सब क्या पढ़ते हैं, मैग्नेट्यूड ऑफ करंट आई क्या कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन करंट थ्रू दी कंडक्टर। इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन हम कल देखे थे ऑस्टोट के एक्सपेरिमेंट पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड कब इंक्रीज होगा, जब करंट इंक्रीज होगा। जब जब करंट इंक्रीज होगा क्या क्या इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। दूसरा, स्ट्रॉन्गर करंट स्ट्रॉन्गर फील्ड, यानी एक दूसरे का क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली कौन चीज, प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फील्ड, जितना कम करंट उतना कम फील्ड। फिर क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर आर। अब मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगा ना जी, कंडक्टर से फील्ड पैदा होता है ना, जितना जितना दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस एट द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे क्या कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस एट द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीज, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तैसे तैसे क्या बढ़ता है, ये उल्टा लिख दिया है, क्या लिख दिया है, उल्टा। द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एट द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेस। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्टेंस के। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगा, घटेगा। जब डिस्टेंस घटेगा तो फील्ड क्या होगा, ज्यादा। तो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट करंट के बिल्कुल करीब है और एक पॉइंट करंट के बिल्कुल दूर है। तो किसका मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, नजदीक वाला के करीब वाला का, नजदीक वाला के दूर वाला का। तो जो करंट से जितना करीब होगा उसका फील्ड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जो कंडक्टर से जितना ही दूर होगा उसका क्या होगा, उतना ही क्या होगा, वीक होगा। ये समझ में आ गया। ये ऑस्टोट से दो बातें निकल जाती हैं। अगला क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तीसरी पॉइंट क्या निकलती है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब जैसे जैसे हम रिवर्स करते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती चली जाएगी, रिवर्स होती चली जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी, डायरेक्शन ऑफ किसकी, डायरेक्शन ऑफ किसकी, करंट की। तो जिधर करंट की डायरेक्शन को मुड़ाते चले जाएंगे उधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी काम चली जाएगी, मुड़ती चली जाएगी। तो ऑस्टोट एक्सपेरिमेंट से निकली गई तीन और कंक्लूजन। पहला, मैग्नेटिक फील्ड करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स होगा, जब इसको कन्वर्स करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा। ये रहा ऑस्टोट का पूरा परिवर्ती एक्सपेरिमेंट। अब सवाल पे आते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखो,
और इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ स्टोर्ड एक्सपेरिमेंट इज रिवर्स्ड द कंपास नीडल, जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जा रही है तो कंपास की नीडल भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो ऑप्शन ए शोज नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट मोर, डिफ्लेक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, या स्टॉप डिपोजिंग, स्टॉप रिस्पोंडिंग। तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया? तो जब ये करंट रिवर्स होगा तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, a student moves a compass from 2 centimeter to 6 centimeter away from a current carrying wire, ठीक है, without changing the current, करंट को चेंज नहीं किया है। मान लो एक ये कंडक्टर है, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ 2 सेंटीमीटर पे था, अब एक लड़का इसको कहाँ पे लेके चला गया, 6 सेंटीमीटर, करंट में कोई छेड़खानी नहीं किया है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, द डिफ्लेक्शन बिकम्स, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा बताइए, डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिस्टेंस बड़ी है, डिस्टेंस बड़ी है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर, पहला ऑप्शन क्या बोला है, ग्रेटर बिकॉज फील्ड लाइंस स्प्रेड आउट, पहला ऑप्शन। दूसरा स्मॉलर बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज विद डिस्टेंस, सही है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज विद डिस्टेंस, डिस्टेंस बड़ा है तो फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अरे समझ में। अगला देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। व्हाट डज द सर्किट डायग्राम शो, क्या सर्किट डायग्राम शो कर रहा है, ये हम भेज देंगे, तुम लोग देख लो, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन एक दिन कराए भी थे, ठीक है, इसका आंसर दिया इसमें, तुम देख सकते हो। अब आइए, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंची मैग्नेट। अब मैग्नेट के चारों तरफ क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना अभी? हाँ, सवाल देख लिया ना तुम, देख लिया? हाँ देख, यहाँ तो मन क्लियर है, यहाँ इससे तक आगे तो पढ़ाई तो फिर भी क्लियर है। तो दिक्कत क्या है तुमको, हाँ दिक्कत क्या है तुम, लास्ट में बुरा लगवाना है, हाँ, पूछना। रोजा लगवा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्या, अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं, ठीक है। देखो समझो, अब इसको अच्छा से समझो, ठीक है। और है व्हेन द आयरन फिलिंग्स आर स्प्रिंकल्ड, ठीक है, दोज वेरी क्लोज टू द मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों तरफ क्या फेंका, छीटा गया है, आयरन फिलिंग्स, जो बहुत करीब है, वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, हम लोग जानते हैं, जो आयरन फिलिंग्स मैग्नेट के बहुत ही करीब होंगे उसका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, पढ़े हैं ना जी, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स। फिर क्या करा है, विल क्लिंग टू द मैग्नेट, और मैग्नेट पे आके चिपक जाएगी, खींच लेगा, कर दे। द आयरन फिलिंग्स अरेंज्ड देमसेल्व्स इन कर्व पैटर्न्स, और किस पैटर्न में आके अरेंज हो जाएगी, सब कर्व पैटर्न में अरेंज हो जाएगी। That represents magnetic field lines around the bar magnet, वही जो कर्व होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। आगे समझ में, आगे मैग्नेटिक फील्ड द रेट, अब मैग्नेटिक फील्ड बताए हैं, मैग्नेट के चारों तरफ का वह एरिया जहां तक मैग्नेट अपने फोर्स को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, अपने फोर्स को अप्लाई कर सकता है, अपने फोर्स को डिटेक्ट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब देखो जरा समझ लो,
जैसे मान लो ये एक बार मैग्नेट हो गया ना, और ये कौन सा पोल हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ। चारों तरफ क्या डाल दिया गया है, चारों तरफ क्या डाल दिए गए हैं, क्या डाल दिए हैं जी, आयरन फिलिंग्स। अब सब के सब ये सबको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अब चिपका लेगा वैसे, ऐसे कर्व, ऐसे क्या ले लेगा, कर्व। ऐसे क्या ले लेगा, कर्व। और यहाँ हम जानते हैं यहाँ क्या होता है, फोर्स बहुत क्या होता है, हार्ड होता है। सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ होता है, पोल पे। ये हो गया, ये ऐसे क्या करेगा, जितने भी आयरन फिलिंग्स होंगे क्या कर लेंगी, ये सब कर्व शेप बना लेंगी, और आगे सब क्या कर लेंगी, चिपक लेंगी। और यही जो कर्व शेप दिख रहा है ना, ये किसके डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने वाली जो कर्व लाइन है ना, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी कहानी है, ठीक है। यही जो कर्व है, वह लाइन, वह इमेजिनरी लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, उसी लाइन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस चैप्टर का सबसे मेन चीज, इसी पे सारा कहानी चलता है। आएगा समझ में। अब आगे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब आइए आगे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वही बतिया हो गया, तो बता दिए क्या होता है। उसकी प्रॉपर्टी मेन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके प्रॉपर्टी पे क्या आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या है पॉइंट, क्या बना है, क्लोज होता है। क्या होता है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व विच स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द क्या, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ से, कहाँ जाकर खत्म होती है, यानी इमर्ज होती है नॉर्थ से, मर्ज होती है साउथ में। इमर्ज माने क्या होता है, निकलना, मर्ज माने घुस जाना। तो इमर्ज होती है नॉर्थ से, मर्ज होती है कहाँ पे, साउथ पे, ठीक है। साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट, दे मूव फ्रॉम साउथ। अब देखो मैग्नेट के बाहर बाहर कहाँ जाएगी, नॉर्थ से साउथ, अंदर अंदर कहाँ से आएगी, साउथ से कहाँ हुआ, नॉर्थ। और एक बना लेंगे पूरा क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है किसी भी पॉइंट पे, वो किसकी डायरेक्शन को बताती है, किसकी डायरेक्शन को बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। अगला, closeness to the field lines, क्या है closeness to the field lines, the closeness of the field lines indicates the strength of the magnetic field. Close lines show the strong field and lines farther apart show a weaker field. जो लाइन जितना करीब होगा वो उतना ही स्ट्रेंथ होगा, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जो लाइन जितना दूर होगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही कम होगा। and never intersect each other, एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकते हैं। काट देने का मतलब होता है दो डायरेक्शन, और एक ही फील्ड में दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया। अब देखो इसको समझ लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारे सवाल आते हैं। आपने पढ़ाया था हैं, क्वेश्चन होता है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, व्हाई। हां आते हैं, बताते हैं। बोले ना सवाल आता है रीजन बेस पे। ये नॉर्थ का, ये क्या है, नॉर्थ से निकल गई, साउथ में क्या हो गई, घुस गई। अब ये साउथ से आके नॉर्थ में चली गई, हो गया। नॉर्थ से निकली, साउथ में आई, ये बाहर की डायरेक्शन, और साउथ से आके कहाँ चली गई, नॉर्थ में, अंदर की डायरेक्शन। आ समझ में, ये होती है फील्ड की कौन सी डायरेक्शन। अब अगर हम कहें कौन सी लाइन स्ट्रेंथ है, तो ये पहली लाइन क्या स्ट्रेंथ है, और दूसरी लाइन क्या है, वीकर है। तो ये स्ट्रॉन्ग होगी और ये क्या होगी, वीकर। जो लाइन इससे जितना करीब होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो जितनी दूर होगी उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, कमजोर होगी। आगे समझ में। और ये एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकते हैं, एक दूसरे को कभी, मान लो ऐसे एक लाइन आ रही है, एक लाइन आ रही है, ये काटा, तो काटने का मतलब अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, तो दो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन इधर भी और एक डायरेक्शन इधर भी,
एक डायरेक्शन इधर भी, एक डायरेक्शन इधर भी। तो एक ही चीज का कभी दो डायरेक्शन हो सकता है क्या? एक ही चीज का एक ही डायरेक्शन होता है, इसलिए एक दूसरे को कभी काटती उठती नहीं है। ये हमेशा एक क्या होती है, क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है। ठीक है, आगे आइए। अब आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू बार मैग्नेट्स। किसकी वजह से हम फील्ड को देखेंगे? बार मैग्नेट की वजह से हम लोग क्या देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? समझो इसको। बार मैग्नेट की वजह से फील्ड कैसे पैदा होती है। बार मैग्नेट अगर ध्यान से समझ गए ना, तो फिर तुमको सोलेनोइड नहीं समझना पड़ेगा। नहीं तो बार मैग्नेट की फील्ड और सोलेनोइड की फील्ड एकदम सेम होती है। दोनों एक दूसरे के कहते हैं एकदम सेम। चलो बार मैग्नेट को क्लियर कर देता हूं। मेन दिक्कत जानते हैं क्या है? अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी छोड़ दिए ना, अगर इसमें क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा? फिर दिक्कत पैदा हो जाएगा ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को छोड़ने का इरादा नहीं बनता है। ऊपर यहाँ पर नहीं जानने का मन। साउथ से क्या हो गया? वो नॉर्थ हो गया। हम लोग क्या जानते हैं? नॉर्थ से किस में आती है? नॉर्थ से निकलेगी ना, किस में जाएगी? साउथ में। नॉर्थ से किस में जा रही है? साउथ में जा रही है। ठीक है, ये है क्या? बार मैग्नेट से निकली हुई मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। attraction occurs between unlike poles and the field lines becomes a field line connect directly from north to south। अब दोनों नॉर्थ और साउथ हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और इनकी जो फील्ड लाइन होगी एक दूसरे से क्या करेगी? एक दूसरे क्या करेगी? डायरेक्टली कहाँ से आएगी? नॉर्थ से कहाँ? साउथ। नॉर्थ से कहाँ आएगी? साउथ। नॉर्थ से कहाँ चली आएगी? डायरेक्ट किस में चली आएगी? साउथ में चली आएगी। ठीक है, एक बार मैग्नेट हुआ। अब अगर वही दूसरे डायग्राम में तुम देखोगे, साउथ और साउथ के बीच अगर आ जाए, कहाँ चली आए? ये तो दो अलग अलग पोल्स के बीच हुआ ना। अगर दो सेम पोल्स के बीच में अगर कहानी बता दिया जाए तो कैसे होगा? तो ये क्या समझ में आया कि जब दो अनलाइक पोल्स आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो नॉर्थ से डायरेक्ट किधर चली आएगी? साउथ में। नॉर्थ से डायरेक्ट किधर चली आएगी? साउथ में। अब अगर हम सेम पोल ले लें, या तो नॉर्थ नॉर्थ ले लो, या तो क्या ले लो? साउथ साउथ ले लो, तो फिर क्या होगा? क्या करीब आएगी? क्या करीब आएगी? कहाँ चली जाएगी? एक दूसरे से, एक दूसरे से रिपेल होना शुरू कर देगी। तो अगर साउथ साउथ ले लेते हैं, साउथ साउथ ले लेते हैं, अब ये अपने इर्द गिर्द के तमाम चीजों को अट्रैक्ट करेगा, और ये अपने तमाम चीजों को अट्रैक्ट करेगा। एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकती है। एक दूसरे की तरफ तो क्या लिख रहा है? रिपल्सन ऑकर्स बिटवीन लाइक पोल्स एंड द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट और कनेक्ट इन बिटवीन। एक दूसरे को कभी काट नहीं पाएंगे और एक दूसरे से कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जब दो डिफरेंट पोल्स होंगे
तो एक दूसरे को डायरेक्ट क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक से दूसरा। लेकिन जब सेम पोल होगा तो ना ही एक दूसरे को कट करेंगी और ना ही एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, अपने अपने रास्ते दोनों क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आगे समझ में, याद रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो वो तुम पूछ रहे थे, व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बताया ना, काट देगी तो कितने हो जाएंगे, दो डायरेक्शन। देखो वही ये लिखा हुआ है, बिकॉज इफ दे डिड, अगर वो काट देती है, द कंपास एट दैट पॉइंट वुड पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, टू डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती है। अगला क्वेश्चन, व्हाई आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर नियरर द पोल्स, पोल्स के करीब में क्यों एकदम भीड़ लगा रहता है, because we know that at the poles of magnet the strength is कौन-सी maximum, hence there are denser magnetic field, वहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा खींचेगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगी, और उसी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइंस का, इसलिए वहाँ लाइंस क्या होती है, डेंस होती है पूरा। अगला क्वेश्चन, why do magnetic field lines energy from the north pole emerge from north pole and enter to the south pole outside और बार मैग्नेट के बाहर बताया था ना, नॉर्थ से इमर्ज होती है और साउथ में क्या होती है, मर्ज। ये नॉर्थ से निकल के साउथ में गुजरती है, ऐसा क्यों होता है बताइए। कन्वेंशनल हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जिधर करंट की डायरेक्शन होगी ना उधर ही ना जाएगी जी, फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, करंट की डायरेक्शन में, लिख रहा है बिकॉज ऑफ कन्वेंशन, मानी गई बात है एकदम, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन एज ए डायरेक्शन इन व्हिच द north pole of a compass, north pole of compass needle moves, that is from north to south in outside the, जिस तरफ, क्या बोल रहा है, ये कन्वेंशन की गई बातें हैं कि जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल, कंपास का नॉर्थ पोल होगा उधर ही हमारा क्या होगा, नीडल क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है, और इसीलिए वो क्या करती है, उसकी तरफ क्या करती है, मर्ज, इमर्ज होकर उधर क्या करती है, मर्ज हो जाती है, कंपास के तरीके से एकदम। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द मैग्नेटिक फील्ड strongest near the poles at the magnet, नहीं जानते हो जी, we know that the magnetic field are कौन-सी, inversely proportional to the distance, hence the point which is nearer the strength will be maximum, ये तो हम अपने। अगला क्वेश्चन, the direction of magnetic field at any point is given by, कौन है, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन किस पॉइंट से दिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट से, ये टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो कभी भी हम बताए ना, एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, दूसरी प्रॉपर्टी, कभी भी डायरेक्शन पता करना होगा ना, कभी भी डायरेक्शन पता करना होगा, जैसे एक ये सब ये मान लेते हैं, ये होता है ना ऐसे, कभी भी डायरेक्शन पता करना होगा ना, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और यही टेंजेंट हमको क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन को बताता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी, इसमें बार मैग्नेट में एक क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है, और वही टेंजेंट उसकी क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ये हमेशा याद रखना। तो बी नंबर में क्या बोला है, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड एट फील्ड लाइन एट द पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व बिकॉज़, क्यों होता है ऐसे बताइए, पेयर्स में होता है ना, एक तो बाहर से अंदर और दूसरा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर एक, अंदर से बाहर एक, मिलके को पेयर बन गया, और जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा, वो क्लोज पेयर बन जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ और डायग्राम टू रेस्पॉन्स इट। एक बार में एन और एस दिया गया है, क्या दिया गया है, नॉर्थ और साउथ पोल दिया गया है, और इसके बीच का क्या बनाना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नहीं बना लोगे, नॉर्थ से साउथ बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में तुम्हारा मैग्नेट लाइन बनाना आता है ना, नॉर्थ से निकाल के साउथ में घुसाएंगे, साउथ से लेकर नॉर्थ में मिलाएंगे, और क्या करेंगे, जो पोल्स होंगे उस पे क्या लगाएंगे, भीड़ लगा देंगे, दिखा देंगे, बना लोगे ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड स्पेस्ड फील्ड लाइंस, व्हाट डज दिस इंडिकेट, यह क्या इंडिकेट करता है, हाउ विल द फील्ड चेंज इफ स्पेसिंग इंक्रीज, क्या कर रहा है, समझे क्वेश्चन, क्या तो है कि मैग्नेटिक फील्ड में है, फील्ड में जो पॉइंट ए क्लोजली स्पेस फील्ड लाइन होती है ना, वो क्या इंडिकेट करती है, तो क्या इंडिकेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अरे यार नहीं समझते,
whereas the magnetic field at a point is represented by closed spaced field. closed spaced field लाइन जहाँ होगा ना वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो जहाँ भी क्लोज स्पेड फील्ड लाइन होगा ना वो हमेशा स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेंथ की, कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है उस पॉइंट पे। आगे समझ में, तो दो तरह के होंगे, एक होगा ओपन स्पेस्ड फील्ड, वो वीक को रिप्रेजेंट करेगा, एक होगा क्लोज्ड स्पेस फील्ड, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेंथ को, यानी वहाँ स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा क्या पूछा है कि हाउ विल द फील्ड चेंज इफ स्पेसिंग इंक्रीजेस, अगर स्पेस बढ़ाते हो तो फील्ड कैसे चेंज होता है, इफ द स्पेसिंग बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कंचीव। अब जैसे जैसे तुम स्पेस बढ़ाते चला जाएगा, यानी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, स्ट्रेंथ कहाँ होता चला जाएगा, डिक्रीज होते चला जाएगा। आगे समझ में, समझेंगे नहीं समझेंगे, चलिए आगे। अब आगे क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको देखते हैं, बंद करेगा उसको, रोकना, खत्म नहीं कर देना। तो यार देखो हैदरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू क्या, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर लाइक अ वायर, एक वायर हो गया, स्ट्रेट है एकदम, अब इससे अगर होता है इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। अगर इससे हम पास कर रहे हैं कौन चीज, करंट, क्या पास कर रहे हैं, तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर और स्ट्रेट है, तो इस अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी ना, और उसी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या होगा, कैसा उसका नेचर होगा, शेप होगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस around the conductor are circular and centered on the conductor, circular and centered on the circle, circular होगा एकदम। कैसा जा रहा है ये सब, सर्कुलर, कैसे जा रहा है, एकदम सर्कुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और ये है इसकी डायरेक्शन, ये कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन। और हम, ये हो गई हमारी कौन सी, ये हो गई कौन सी, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन किधर है, नीचे, करंट किधर है, नीचे। ध्यान से समझना, अब यहाँ से सब कुछ शुरू होगा। करंट है कैसा, कैसा है, डाउनवर्ड। तो अब ये कैसा है बताओ, ये ऐसे है ना, तो क्या है, क्लॉकवाइज। तो एमएफएल कैसा है, एमएफएल कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। अगर वही करंट को ऊपर कर दे, करंट को क्या कर दे, ऊपर, तो फील्ड कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। अगर अपवार्ड कर दे, करंट अपवार्ड कर दे, तो एमएफएल कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये दो पॉइंट समझ में आ गया। तो जब भी स्ट्रेट करंट कंडक्टर से, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास होगा तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है, सर्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सर्कुलर। फिर द लाइंस आर क्लोजर टू द कंडक्टर एंड स्प्रेड आउट एट द डिस्टेंस इंक्रीजेस। the lines are closer to the conductor and spread out as a distance increases, distance increases। आगे समझ में, अब आगे देखो क्या हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट करंट कंडक्टर वायर फॉर्म ऑफ, अब ये कौन सा सर्कल तुमको दिखाई दे रहा है बताओ। एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन डिफरेंटली बाय कॉमन नीडल लेस वायर। अब इसकी फील्ड, अब इसकी डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है, करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर जाती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन है, जिस पे क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जो उस पर इफेक्ट करेंगी, यही मेन है, इस पर क्वेश्चन उठेगा, ठीक है ना। कौन, जब किसी करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में।
कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो इस MFL को, इस मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। चलिए देखिए, पहला बात, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द MFL। अगर करंट को रिवर्स कर रहे हैं, करंट को क्या कर रहे हैं, करंट हुआ रिवर्स, तो ये MF की डायरेक्शन भी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। अगर इसको रिवर्स किया तो ये भी क्या हो जाएगी, रिवर्स, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगला, इंक्रीजेस द करंट, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, जब जब करंट बढ़ेगा तब तब क्या बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तीसरा, मूविंग अवे फ्रॉम द वायर डिक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे कोई पॉइंट वायर से दूर जाएगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे कोई पॉइंट वायर के करीब आएगा तैसे तैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आगे समझ में, तो तीन ऐसी चीजें हैं, डायरेक्ट पूछता है, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट पासेस थ्रू अ स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर। 3 नंबर में डायरेक्ट पूछता है, तो यही वो पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्या क्लियर है एकदम। अब इसी के डायरेक्शन को समझने के लिए, तो जब करंट कहाँ रहेगा, करंट डाउनवर्ड अपवर्ड है, लेफ्ट है, राइट है रहेगा, तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो फील्ड डायरेक्शन पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होता है, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन पता हो गई तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता चल जाएगी। और इसी को समझने के लिए मैक्सवेल ने अपना क्या दिया था, वो रूल दिया था जिसको बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। है ये ना, राइट हैंड थंब रूल है जी। अब इस तरह इसी कंडक्टर को पकड़ेंगे और ये हमारा थंब किसको बताएगा, मैक्सवेल थंब रूल में ये हमारा जो थंब होगा ये किसको बताएगा, करंट की डायरेक्शन को। और ये जो हमारा थाई होगा, जो रिमेनिंग फिंगर्स होंगे, ये किसको बताएगा जी, फील्ड के डायरेक्शन को। किसको बताएगा, फील्ड। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे है ना, ऐसे है ना, या यहाँ जाओ, ये ऐसे है, करंट कहाँ चला गया, ऊपर, ऊपर है ना हमारा करंट। देखो ये मान लो ये कंडक्टर में से करंट दे रहा है, अब देखो ये बाहर, ये इधर से आ रही है और कहाँ जा रही है, अंदर। बाहर से आके कहाँ जा रही है, अंदर। देखो तो ये बाहर से आके कहाँ जा रही है, अंदर, घुसी अंदर। अगर हमारा थंब इसको करंट को डायरेक्शन को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो बाहर से आके अंदर, ये बाहर से आ गई और कहाँ चली गई, अंदर। तो घुसी किधर, अंदर। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, कौन सी डायरेक्शन हो गई, इनवर्ड हो गई। हो गई कि नहीं होगी। अब अगर हम इसी को ऐसे ले, कंडक्टर है और हमारा डायरेक्शन किधर है, करंट की, नीचे, तो इसको कैसे लेंगे, ऐसे लोगे ना, कैसे लेंगे, ऐसे से ऊपर चला गया, ऐसे लेंगे ना, ये ऐसे। हमारा थंब किसको बता रहा है, करंट को, जो कि नीचे। अब देखो ये कहाँ आ रही है, ऐसे आ रही है ना। अब देखो तो अगर तुम ऐसे करोगे तो अंदर से कहाँ रही है, ये इधर से। अगर तुम ऐसे मान लो ये होल होता, छेद होता, तो अंदर से छेद में से ये निकल कैसे आता है, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, अंदर से कहाँ रही है, बाहर। तो क्या हो गई, आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड। आएगा समझ में। तो यही है मैक्सवेल थंब रूल। अब देखो अगर ऐसे हो जाए, ये कंडक्टर हो गया और ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये क्या हो गई, करंट की, ये मान लो कंडक्टर हो गई, अब ये हो गई ऐसे, ये थंब चला गया करंट को। अब देखो कहाँ आ रही है, अब मान लो अंदर छेद हो तो अंदर से कहाँ आ रही है, बाहर। तो क्या डायरेक्शन, आउटवर्ड हो गई। अब यही कंडक्टर अब ऐसे लो, तो अब ऐसे लोगे ना, ऐसे लोगे ना, तो अब कहाँ रही है, अब अंदर जा रही है, ये इधर घुस रही है अंदर, ये क्या हो गई, इनवर्ड। यही है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। आगे समझ में। तो जब हमको किसी स्ट्रेट कंडक्टर से पास करने वाली करंट डायरेक्शन पता रहेगी ना, करंट डायरेक्शन पता रहेगी, तब तुम बता सकते हो कि 4 तरह की डायरेक्शन बन रही है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड और कंची, आउटवर्ड। तो तुम करंट, तो हमारा थंब बताएगा करंट डायरेक्शन को, और जो हमारा और रिमेनिंग फिंगर होंगे ना, वो किसको बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, या तो अपवर्ड, या तो कंची डाउनवर्ड, या तो इनवर्ड, या तो कंची आउटवर्ड। क्लियर है एकदम, समझ में आ गया। इस पे मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे अभी। तो पहले इस रूल को पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं ना रूलवा। देखो क्या कर रहा है, इफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज इमेजिन्ड
टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड में रख लेते हैं, सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब किसको बताता है? करंट को बताता है। देन द कर्व ऑफ द फिंगर्स, ये जो बच गई, अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड इट। ये किसको बताएगा? ये हमारा किसको बता देगा? मैग्नेटिक फील्ड को। कैसे? मान लो अगर ये पूरा ऐसे घुमाते हैं ना, देखो कॉन्टैक्ट सर्कल बनता है कैसे। मान लो ये ऐसा है ना, तो ये ऐसे घुमा, फिर घूम के फिर ऐसे पूरा आया कि नहीं आया, तो पूरा एक सर्कल बना। इसी तरह बार बार बनते बनते क्या बन गया है? सर्कल बन रहा है, तो क्या हुआ? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बन गया है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये अपना स्ट्रेट करंट कंडक्टर से पास करने वाली लाइंस। आगे समझ में? चलिए आगे देखते हैं। ये समझ गए बढ़िया से। अब आओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर मूविंग कंडक्टर। अब क्या रहा है वो? मूविंग कंडक्टर। ये सब चीजें आप तुम बना सकते हो। ये सब जो हम समझा दिए, इस तरह रहेगा। अगर ये इस तरह रहा तो ये हमारा ऐसे चला जाएगा, तो क्या हो गया? आउटवर्ड। अगर इस तरह रहा तो दूसरा अंदर, तो क्या हो गया? इनवर्ड। ये सब समझाया गया इसमें। अब क्वेश्चन देखो, एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू अ करंट कैरिंग वायर, एक पॉइंट जो बहुत करीब है वायर से, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, जब बहुत करीब होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऑप्शन वीक होगा, जीरो होगा, कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम होगा। हम जानते हैं ना, देखो डिस्टेंस के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शन, जितना कम डिस्टेंस होगा फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। जो सबसे करीब है फील्ड वहां के क्या होगा? मैक्सिमम। जो सबसे दूर है वहां फील्ड क्या होगा? मिनिमम। ये पढ़े ना? ये कहां पढ़े हम लोग? ये हम पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब वो टॉपिक क्या था? इफेक्ट, फैक्टर इफेक्टिंग। उसी पर ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है? असर्शन। असर्शन ये इस टॉपिक से बने हैं। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड अ वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। बताओ ये असर्शन सही है क्या? बताओ स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे या तो करंट पे। स्ट्रेंथ या तो करंट बढ़ा दो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, या तुम डिस्टेंस बढ़ा दो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, डिस्टेंस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मटेरियल पे कहां डिपेंड कर रही है? तो रीजन क्या कर रहा है? असर्शन कर रहा है द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड द वायर डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द मटेरियल। हमको क्या लेना है? तो सीधे असर्शन क्या हो गया? गलत। अब रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार ऑप्शन में से एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें असर्शन गलत होता है, वो ऑप्शन नंबर डी। असर्शन इज फॉल्स and रीजन इज ट्रू। बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। द गिवन फिगर शोज द करंट पासिंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर XY। एक कंडक्टर है XY, एक कंडक्टर क्या है? XY है। पर कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम अ कंडक्टर X to Y। किधर से किधर जा रही है? X से कहां जा रही है? फिगर देख रहे हो क्या किताब में? हां, X से Y, यही ना है X से Y। या कहां जा रही करंट? बताओ करंट कहां जा रही है? नीचे। नीचे का मतलब क्या हो रहा है? अब ये और कंडक्टर हो गया ना, डाउन हो जाएगी। ये नीचे चली गई ना, ये नीचे चली गई, ये हो गया ऐसे क्या? अगर ये ऐसे ही होगा ना, अब देखो कहां से, ये ऐसे ले लो कंडक्टर, ये अब देखो कहां जा रही है? बाहर आ रही है। क्या हो गई? आउटवर्ड। कहां आ गई? आउटवर्ड। तो कैसी होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। कैसी होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। एरो लगा दोगे ये वाली फिगर क्या बना सकते हो? ये वाली बना सकते हो ना, ये वाली फिगर है ना, और ये आउटवर्ड हो गई। क्या समझ गए? क्लियर एकदम। अब तुमको अपने से बनाना है, तो सबसे पहले तुम एक कार्डबोर्ड बनाओगे। क्या बनाओगे? एगो डब्ल्यू डायग्राम बनाने के लिए तुम एक कार्डबोर्ड बना लेना। क्या बना लोगे? एगो कार्डबोर्ड। अब वो कंडक्टर लेना, अब इसकी करंट डायरेक्शन को नीचे डालना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना। अब जब ये इधर है तो लिखेंगे करंट इज क्या? करंट इज डाउनवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। क्या हो जाएगा? आउटवर्ड, 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 आउटवर्ड। आगे समझ में? ये हो गया हमारे। तो ये दोनों सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर उसमें नेम द स्टेट द रूल यूज्ड इन डिटरमाइनिंग, कौन सा रूल का यूज किया हो? मैक्सवेल लाइटेन थंब रूल। इसको बोलते हैं कॉर्क रूल। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्क रूल भी कहा जाता है। आगे आइए, 10th क्वेश्चन है a student apply the right hand thumb rule। ठीक है, रूल इनकरेक्टली, गलत अप्लाई कर दिया है रूल को। एगो स्टूडेंट हुआ, व्हाट टाइप्स ऑफ एरर विल ऑकर इन डिटरमाइन द फील्ड डायरेक्शन। क्या क्या गलती कर सकता है फील्ड डायरेक्शन को पता करने के लिए? क्या क्या गलती कर सकता है एक स्टूडेंट? बताओ
पहला गलती क्या सब कर सकता है, राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड ले सकता है, ले सकते हैं ना। और दूसरा क्या कर सकता है, जो थंब जो डायरेक्शन बता रहा है करंट को वो गलत कर सकता है। वो अगर थंब ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए वो नीचे की तरफ लेके जा सकता है। और तीसरी गलती क्या कर सकता है, वो फील्डिंग के डायरेक्शन को गलत कर सकता है। ये ना 3 गलती कर सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम देख लेना। अब आइए, अब आगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू कंची सर्कुलर लूप। अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेट हो गया। अब लूप के बारे में देखो, लूप से जब एक सर्कुलर लूप होगा और जब उससे करंट पास होगा तो उसका डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे, तो उसका डायरेक्शन पता करने के लिए इसी रूल का यूज करेंगे, मैक्सवेल का यूज करके पता कर लेंगे। देखो कैसे, देखो क्या कर रहा है, when an electric current flows through a circuit loop, circular loop, it produces a magnetic field around the loop. The field has unique characteristics due to its circular geometry. कैसे कैरेक्टरिस्टिक लेगा, यूनिक, क्या लेगा, एकदम यूनिक लेगा। कैसा होगा, MFL की शेप। पहला क्या बोला है, MFL लाइंस नियर द वायर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वायर के करीब जो भी होगा वो सब क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी, देख भी रहे हो, तुम देख रहे हो ना। ऐसा एक सर्कुलर लूप है, ऐसा बना रहा है, सेंटर से बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, सेंटर से एकदम पैरेलल निकल जाएगा। सेंटर से कहाँ निकल जाएगा, एकदम पैरेलल। क्या है, अब समझो ध्यान से इस चीज को। ये वो सर्कुलर लूप हो गया, कंडक्टर है, किस शेप में है, सर्कुलर लूप के शेप में है। जब इससे करंट पास होगा तब MFL मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करोगे, MFL यूज करोगे। तो इस MFL की शेप कैसी होगी, तो देखो क्या बता रहा है। पहला बात क्या लिखा है, द MFL नियर द वायर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वायर के करीब में जो होगा वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो वायर के करीब में क्या, एकदम कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी दोनों एंड पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक पॉइंट समझ में आ गई। दूसरी पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ द लूप, ये सब भी सर्कुलर होगा, ये सब भी क्या होगा, सर्कुलर होगा। लेकिन जो एकदम जो मिड ऑफ द लूप होगी वहां पे लाइन कैसी चली जाएगी, पैरेलल। तो एट द सेंटर ऑफ द लूप द MFL आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म, एकदम सीधी निकल जाएगी, एकदम मिड पे कहां चली जाएगी, एकदम सीधी। बाकी यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यहाँ पे सब ऐसा सर्कुलर सर्कल क्या करेगा, डायग्राम शो करेगा। अगर समझ में। अब मान लो तुमको डायरेक्शन पता करना है, क्या पता करना है तुमको, डायरेक्शन पता करना है। तो कैसे पता करोगे, सवाल ये है। मान लीजिए अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता करना है तो कैसे पता होगा डायरेक्शन, देखो समझो। देखो सर्कुलर लूप हो गया ना। यहाँ एक पॉइंट लो, यहाँ एक क्या लो, पॉइंट लो, ठीक है। मान लो ये करंट की डायरेक्शन है, इधर किसकी डायरेक्शन है, करंट की। यहाँ एक पॉइंट लो, ऐसे ले लिया ऐसे। अब बताओ करंट किधर है, यहाँ करंट किधर है, ऊपर। कहाँ जाएगा, किधर है, अरे किधर है, आउटवर्ड। कैसे, एंटी क्लॉक बन गया, यहाँ क्या हो गया, आउटवर्ड। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ डायरेक्शन कहाँ है, कहाँ डायरेक्शन, नीचे, नीचे है ना। कहाँ आ गया, अंदर से क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो ये करंट हो गई और ये क्या हो गई। तो जब भी सर्कुलर लूप पे तुमको पता करना होगा, जहां से पता करना है वहां पे वो क्या लोगे, वहां पे वो पॉइंट लो। मैक्सवेल लाइटनिंग थंब रूल, करंट डायरेक्शन पता रहेगी, थंब रूल लगाओ, ऑटोमेटिक। तो ये हो गई, ये सॉरी ये इनवर्ड है, अंदर जा रही है ना ऐसे। ये क्या हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, बाहर की तरफ ठेका रही है। ये क्या हो गई,
आउटवर्ड। ये क्या हो गई? आउटवर्ड। आगे क्या समझ में? तो ये हम सर्कुलर लूप के भी डायरेक्शन को पता करने के लिए मैक्सवेल थंब रूल लगा सकते हैं। समझ में आ गया? अब आ गया जब, अब देखो, एक तुम पढ़े हो क्लॉकवाइज और एक क्या पढ़े हो? एंटी क्लॉकवाइज। क्या पढ़े हो? देखो, ये हो गया, ये करंट है, ये क्या है सब? करंट। अब देखो, ऐसे लेके ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ये किसकी डायरेक्शन हो गई? देखो, ये ऐसे ऐसे जा रही है ना, ये ऐसे क्या हो गई? करंट की डायरेक्शन। तो ये किसका शेप बना? एन का। एन माने क्या हो गया? एन माने क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एन माने क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो ऐसे करंट है, ये करंट है, ये करंट है, तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया, ये करंट हो गया ऐसे, तो ये एस बना, तो क्या हो गया? ये क्लॉकवाइज। एस बना तो क्या हो गया? क्लॉकवाइज। समझ गए ना? अगर देखो ध्यान समझो, यहाँ करंट की डायरेक्शन कैसी है बताओ? करंट की डायरेक्शन यहाँ बताओ कैसी है? यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, यहाँ ऐसे, ऐसे है ना, ये देखो ऐसे आ रही है ना, ऐसे जाके ऐसे, ये किसकी डायरेक्शन होती है? ऐसे। ये उल्टा से चल के आ रही है ना, तो करंट कैसी हुई? एंटी क्लॉक। करंट कैसी हुई? एंटी, नहीं बुझाया? करंट वो मैग्नेट करंट तो एंटी क्लॉक करंट समझो। ये करंट कैसी है? करंट कैसी है? करंट इधर से आ रही है ना, करंट कैसी हो गई? एंटी क्लॉक। तो डायरेक्शन कैसा होगा हमारा? अपवर्ड है। डायरेक्शन क्या होता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड मत समझो, इनवर्ड आउटवर्ड खाली समझो। तो देखो, ये ऐसे है ना, यहाँ पे एक और ले लो, ऐसे ले लिए, तो अब बताओ, ऐसे गई ना, गई ना नीचे, तो क्या होगी? मतलब जो ये एरो शो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट है। हाँ, ये एरो इलेक्ट्रिक करंट है, हाँ। एरो इलेक्ट्रिक करंट। ये है क्या? नीचे गई ना, नीचे गई कहाँ चली गई? अरे अपवर्ड क्या बोला रे? घुस रही है ना अंदर रे। आउटवर्ड ये अंदर जा रही है यार। से ऐसे निकल देखो यहाँ समझो, देखो ऐसे समझो, ये देखो, ये हो ऐसे हो गई, अब ये घुस गई अंदर, इसका मतलब क्या हुआ? अंदर। अब इसको ऐसे करो, ऐसे कर लिए, अब बाहर आ रही है, तो ये आउटवर्ड। ये अंदर घुस गई ना, तो इनवर्ड। ये अगर ऐसे है, करंट नीचे है ना, तो ये कहाँ गई? तो ये हो गई इनवर्ड। अगर तुम्हारे बोर्ड में, तुम्हारे कॉपी में घुस गई, तो क्या हो गई? इनवर्ड, आसान भाषा में। अब अगर ऐसे करोगे, यहाँ पे देखो तो कैसा है? ये करंट कैसा है? बताओ, ये करंट कैसा है? ये देखो करंट ऐसे है, ये कौन सा? क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज। लो ऐसे। अब देखो, अब बोलो, अब कॉपी में घुसी कि कॉपी से बाहर निकल गई बाहर, तो क्या हो गई? तब कॉपी में अगर ऐसे घुस गई, अगर हम ऐसे लिए, ऐसे ले लिए, ये निकल गई, ऐसे ले लिए, निकल, घुस गई कॉपी में, तो हो गया खत्म, इनवर्ड। कॉपी से बाहर निकल के क्या हो गया? आउटवर्ड। समझ गए ना? तो ये हो गया सर्कुलर लूप की कहानी। चार्जर दीजिएगा तो यहीं पे लगा, हैं? यहीं पे लगा देंगे। इसी में लगा लो। हाँ वहीं पे। तो ये पूरा कहानी समझ गए? क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर लूप इंक्रीजेस व्हेन। ये क्वेश्चन गलत कर दिया है। करंट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, ये क्वेश्चन सही है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर, एकदम पैरेलल और स्ट्रेट हो जाता है ना, जब बताया था तब पैरेलल हो जाएगी सेंटर पे, वही क्वेश्चन पूछा गया। फिर अगला क्वेश्चन, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइन इन द प्लेन ऑफ द टेबल। टेबल पे सर्कुलर लूप दिया गया है, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। कैसे जा रही है? ये वाली क्लॉकवाइज जा रही है। अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। बताइए कैसा होगा? इनसाइड कैसा होगा, आउटसाइड कैसा होगा? बना लोगे ना इसको। To find the direction of the magnetic field, apply the right hand thumb rule. क्या करा है? Curl of the fingers, your right hand in the direction of the current clockwise
और क्लॉकवाइज होगी तो कैसे होगी बताओ? और क्लॉकवाइज होगी तो आउटवर्ड, और ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा देगी इनवर्ट। ये बना सकते हो, मैं दिखा दूं कर दूं। हो गया ये वो क्वेश्चन वो खत्म हो गया ना। अब अगला क्या बोलेंगे? एक वो खत्म हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ना है? सोलेनॉइड। क्या पढ़ना है हमको? सोलेनॉइड के बारे में। थोड़ा रुकेगा प्लीज, फिर 2 मिनट में स्टार्ट कर दें। कितना देर का बन गया? तब से मोबाइल 2 बार गिरा है, फिर स्पीकर भी काम नहीं कर रहा है। तो मेरा रहेगा तो क्या गिराएगा? किसको गिराएगा? लड़की के पास बहुत दूर रहता है लड़की से, लगता है मेरे को। अरे देखो, 2 रूल है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। पहला रूल क्या पढ़े थे? मैक्सवेल। मैक्सवेल के रूल क्या है पढ़े थे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अरे सोलोनॉइड इतना दूर पीछे चला गया। अभी कहाँ सोलेनॉइड आया है? अभी सोलेनॉइड नहीं आया है। देखो देखो, मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये सब पार्टिकल है ना, और इस कंडक्टर से पास कर रहे हैं करंट। क्या पास कर रहे हैं? तो क्या पैदा करेगा चारों तरफ? मैग्नेटिक फील्ड खींचेगा ना। क्या करेगा इसको? सबको क्या कर दिया? खींच लिया। क्या लगा कर खींचा है? फोर्स। कितना फोर्स लगा? फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ठीक है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए एक रूल आता है जिसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं उसको? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेट जिस फोर्स को लगाकर किसी सबस्टेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को पता करने के लिए एक रूल है जिसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या करेगा? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द मूविंग चार्जेस। जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रख देते हैं तो यह सबको क्या कर देता है? मूविंग चार्ज को खींचता है, ठीक है, खींचता है। मूविंग चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, दिस कॉज द कंडक्टर टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स अप्लाई होता है। अब उस फोर्स के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब उस फोर्स की डायरेक्शन को पढ़ने के लिए क्या होती है क्या नहीं होती है देखेंगे। कौन सी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जाके ना पूरा मैग्नेट का सैंपल पेपर बना देना है। आगे समझ में? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलिए पहले स्टेटमेंट समझते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड तो समझ में आ गया है। इसमें क्या है देखिए भाई। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द थंब फोरफिंगर मतलब बिस्मिल्लाह उंगली, 4 मत समझना। FORE, फोर फिंगर मैंने क्या होता है? बिस्मिल्लाह उंगली। द थंब, उसके बाद क्या हो रहा है? द फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, एकदम परपेंडिकुलरली। ये ऐसे ही ना? कैसे? ऐसे, हाँ ऐसे, ये ना। ये थंब एकदम सीधा, ये फोर फिंगर एकदम सीधा, और ये मिडिल फिंगर तुम्हारे तरफ एकदम सीधा, एकदम परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो ये किसी और को बताएगा, ये किसी और को बताएगा, थंब किसी और को बताएगा। कौन किसकी डायरेक्शन बताता है? तो क्या? फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कंची मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कौन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, वेक्टर बी या बी से। इसको कौन बताएगा? फोर फिंगर, ठीक है। मिडिल फिंगर किसको बताएगा? करंट। मिडिल फिंगर करंट आई को कौन बताएगा? हो मिडिल फिंगर। तो थंब किसको बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स को। तो थंब किसको बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स को। यानी ये ना, तो ये देखो फोर फिंगर उधर जा रही है, तो उधर क्या जा रहा है? क्या है उधर? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है। ये तुम्हारे तरफ क्या है? तुम्हारे तरफ मिडिल फिंगर है, तो तुम्हारे तरफ करंट है। अब फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर, यानी क्या? अपवार्ड। क्या लग रही है? अगर हम इसको ऐसे कर दें तो अब फोर्स तुम्हारे तरफ लग रही है, और ये देखो ये मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, और करंट किधर जा रही है? नीचे। अब ऊपर कर लो, करंट कहाँ जा रही है? ऊपर। फील्ड कहाँ जा रही है?
उधर, तो फोर्स कहाँ जा रहा है? अंदर। फोर्स कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, अंदर इनवर्ड जा रहा है। इधर फोर्स कहाँ जा रहा है? इधर फोर्स कहाँ जा रहा है? बाहर। तुम्हारे तरफ यानी फोर्स कहाँ चला गया? बाहर। अंदर घुस गया मतलब फोर्स कहाँ चला गया? इनवर्ड। तो फोर्स या तो इनवर्ड लगेगा या तो फोर्स कहाँ लगेगा? आउटवर्ड लगेगा। क्या समझ में आ गया? आगे फिर आगे देखो क्या कर रहा है। मतलब बस यही था कि कैरिंग करंट हाँ अब आएगा, तुमको पकड़ पकड़ के बताना पड़ेगा। खराब आदमी है। अच्छा देखो, where is right angle थीटा बराबर 90। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। अगर वायर को 90 डिग्री पे रखे हो, वायर को कहाँ रखे हो? 90 डिग्री पे, तो उस वक्त जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। अगर वायर को रख रहे हो किसी दूसरे एंगल पे, वायर एट एनी अक्यूट एंगल, कहाँ रख रहे हो? अक्यूट, ठीक है। तो थीटा लेस देन फोर्स लेस देन कौन सी? मैक्सिमम। तो उस वक्त क्या हो जाएगा? वो फोर्स क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। अगर पैरेलल है, क्या है? पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है? या तो 0 डिग्री या तो कितना डिग्री? 180। या तो 0 या तो कितना? 180। तो उस वक्त फोर्स कितना लग जाएगा? 0। तो जब कंडक्टर को तुम, ऑब्जेक्ट को तुम 90 डिग्री पे रखोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। फोर्स 0 कब होता है? जब दोनों पैरेलल हो जाए। दोनों क्या हो जाए? पैरेलल। तो हो जाएगा हमारा कितना डिग्री? 0 डिग्री। ये 180 डिग्री पैरेलल को बोलते हैं। तो हो जाएगा कितना डिग्री जी? फोर्स हो जाएगा 0। अक्यूट एंगल होगा तो फिर बढ़ता घटता रहेगा। इसी 90 डिग्री को एक और भाषा में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आ गया क्या समझ में? समझ में आ गया? समझ आ गया क्या? हैं? शुरुआत वाला बात बोले थे ना, क्या बोलते हैं? कैरिंग कंडक्टर है ना, हाँ फोर्स को तो ना जानने की डायरेक्टली फ्लेमिंग रूल लगता है, यही ना? ठीक ठीक ठीक। हाँ बस हाँ बस ठीक है, बस यही रूल है और कोई रूल नहीं है, बस यही है। ठीक है ना? ये इधर चली गई, क्या है ये? फील्ड। और ये क्या चली गई? करंट। ठीक है। अब देखो तो ध्यान समझो, पॉइंट अच्छा सा पॉइंट समझा रहे। करंट क्या है? बाहर। करंट अंदर घुस रही है कि करंट आउटवर्ड है? करंट आउटवर्ड। तो फोर्स अपवर्ड। आया समझ में? ठीक है। अभी भी यही है। अब करंट अंदर है, करंट इनवर्ड, तो फोर्स कहाँ चला गया? डाउनवर्ड। आ रहा है समझ में? ये सब एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं? ये तो हो गया। ये ऐसा अब देखो, अब करंट कहाँ है? अपवर्ड। अब फोर्स किधर है? इनवर्ड। तो ये सब पॉइंट लेके समझ सकते हैं। ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे समझ गए। इन सब में ये बीच वाला सीधा ही है। हाँ सब सीधा रहेगा, एकदम परपेंडिकुलर ही रहना पड़ेगा। ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे। ठीक है, एकदम राइट एंगल। देखो क्वेश्चन, देखो हैदरी, पर इफ द, ठीक है क्या है? ठीक है, एक में क्या लिख दिया है? कहाँ पहुँच गए? पेज नंबर जाओ ना, हम तो एकदम यही है 6 पे आओ ना। इफ द करंट करंट इन ए कंडक्टर, एक में घुसा दिया है। इफ द करंट इन a conductor is reversed, then direction of force will, क्या होगा? अरे हम लोग नहीं जानते हैं। जब करंट बदलती है तो डायरेक्शन भी क्या हो जाता है? करंट रिवर्स तो फोर्स की डायरेक्शन में क्या रहती है? शुरू में पढ़े थे, एकदम पोस्टर्ड रूल में पढ़े थे, वही बस है। क्वेश्चन देखो अगला, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन, किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, नहीं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। अब बताइए क्या होगा? ये सब क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोला है? अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल अल्फा प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ। किधर डिफ्लेक्ट हो रही है? नॉर्थ। एक पॉजिटिव पार्टिकल है जो प्रोजेक्ट है किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ, और डिफ्लेक्ट किधर हो रही है? नॉर्थ की तरफ, ठीक है, बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो अपवर्ड होता आए, है। आंसर नहीं बताया, क्या मालूम? आंसर नहीं बताया। क्या मालूम नहीं बताया इसे?
देखते हैं, ये बनाते हैं ना, ये ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है? ऊपर 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 नॉर्थ होता है। नीचे साउथ होता है, और ये क्या होता है? यस। और ये क्या होता है? ये होता है ना, सही है ना? हाँ प्रकाश कह रहा है रे। थोड़ा गलत होता है। तो क्या होता है बोलो? अरे एक बार से अरे यही होता है, मैंने कंफ्यूजन डाल दिया मेरे को। कंपास को बात तो है जिंदगी में तुम लोग चीजें लाना, ना, आई कंफ्यूज कर देता है, दिमाग खराब होता है भाई। जल्दी बोल, टाइम नहीं है। देखिए कंपास निकालना है। नॉर्थ है नो आप समझ क्या ही होता है अब भगवान रखिएगा। हट, जा देख के तुम देख क्या है कोना पे जाके देखिए आओ। कुछ सही बना है, चल सही बना है। चल देख, अब समझ, क्वेश्चन समझ पे हटाओ तो। क्या बोल रहा है देखो, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट है। वेस्ट की तरफ क्या है जी? प्रोजेक्ट है। अब किसके तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है? नॉर्थ। किसके तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है हैदरी? नॉर्थ की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना? अब लेफ्ट हैंड रूल लगा लो अपना। लेफ्ट हैंड रूल क्या कर सकते हो? नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है ना, और ये चली गई हमारी किधर? साउथ की तरफ। तो क्या पूछ रहा है? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, डिफ्लेक्ट हुई है नॉर्थ की तरफ, तो ये हो गई हमारी ऐसे, ये है ना, तुम लोगों को लग रहा है गलत बनाया है, ठीक है? अरे सर क्या है रे देखिए हटो हटो किन पे आ रहा है तुम जानो, हम नहीं जानते। क्या किया जीरो की प्राइस ऑफ कंपास लग जाना सब। जब क्रिएशन आ गया है ऊपर चालू करके चालू हो गया हो गया। देखो तो ऐसे हो गया ना, तो क्या बोल रहा है जी? वेस्ट की तरफ है, डिफ्लेक्ट किधर हुआ है? नॉर्थ। वेस्ट से कहां चला गया? नॉर्थ। यहां से लेके यहां चला गया, ठीक है? ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन बताओ सब। हैदरी, फील्ड की डायरेक्शन बताइए। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फील्ड की डायरेक्शन मालूम कीजिए। फील्ड की डायरेक्शन मालूम कीजिए। ऐसे है ना अपवर्ड हो है ना पहले बताओ फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है। तुम लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा है क्या उस वक्त से? ना हम तो ऐसे करेंगे। हाँ, ये हो गया ना। हां ये अगर ऐसे जाएगा, ये कहाँ जा रहा है? ये यहाँ से, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल लगेगा नहीं जी। ये देखो, ये हो गया वेस्ट की तरफ, डिफ्लेक्ट हुई है, ये इसको डिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये डिफ्लेक्ट कर रही है, तो इधर खींच रही है ना अपने तरफ, तो ये फोर्स हो गई। ये क्या हो गई? फोर्स। और ये क्या हो गई तुम्हारी? ये क्या हो गई? करंट। तो हमको फील्ड चाहिए ना, फील्ड हमेशा कहाँ जाएगा? ऊपर पे व्हाट चला गया? वही ना करे अपवर्ड पहले ही देख के कर दिए थे। आगे आइए, आगे बढ़े। सही भी है State the direction of magnetic field in the following case. इसे बताना है। Force on the conductor. Force कहाँ लगा है जी? फिगर में देखो, फोर्स लगा ऊपर, हां करंट लगा है इधर। इधर हाँ, अब बताओ। और फोर्स ऊपर है, ये है, ऐसे है ना? हां नहीं, ऐसे नहीं है। फोर्स को कौन बताता है? फोर्स को कौन बताना है? फोर्स को कौन बताना है? फोर्स को हम बताता है। फोर्स को तुम बताता है। थंब बताता है थंब हम ये फोर्स चला गया, हां तो फोर्स जा रहा है उधर, ऐसे हां उधर चला गया फोर्स। नहीं, फोर्स ऊपर है ना, ऐसे हम लोग बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये फोर्स चला गया ऊपर, अब ये चला गया इधर, तो क्या हो गया? इनवर्ड। क्या हो गया? इनवर्ड हो गया। using framing that reduce direction current of left force on the upward is upward magnetic direction out of the plane of the paper प्लेन ऑफ द डायरेक्ट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। एक मिनट समझते हैं पहले। फ्लेमिंग रूल देखो, ये थंब हो गया किसको? डायरेक्शन को हो गया ना। ये बताओ तो, फोर फिंगर किसको बता रहा है? फोर्थ फिंगर बताता है फोर्स हमारा ऊपर है ना, हां तो फोर्स को कौन बता रहा है? देखो ना, फोर्स को कौन बता रहा है? मिडिल फिंगर मिडिल फिंगर है ना। ये क्या है? करंट को बता रहा है आई, करंट को बता रहा है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर हमारा इधर है, करंट हमारा उधर जा रहा है, इधर ऐसे, ऐसे नहीं जाना है, ये ऐसे जाना है। करंट ऐसे जा रहा है, हां करंट उधर जाना चाहिए ना, हां ठीक है? अब ये ऐसे जा रहा है, तो ये देखो तो,
अब हमको क्या बताना है, फील्ड की डायरेक्शन। ये देखो ना कहाँ जा रही है, नीचे। अपवार्ड, बाहर। ये अपवार्ड कैसे जा रहा ये है, ऐसे होगा ना, ऐसे 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 ये ऐसे, ये ऊपर ऐसे ये ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे भी ऐसे। ऐसे जा रहे हैं वहाँ पे। स्किप द क्वेश्चन। हाँ अपने करके बताओ, लेफ्ट हैंड रूल करके बताओ। ये बात है। अच्छा मैंने आंसर बताओ डायरेक्ट। ये इधर जा रहे हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन खाली बताना। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा, देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यानी तुम्हारा देखो थंब किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा फोर फिंगर किधर जा रहा है बताओ, अपवर्ड। फोर फिंगर कौन जा रहा है। अच्छा ये ऐसे कर रहे हो, हाँ सामने इधर थोड़ा सा। ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा सामने फ्रंट। ये ऐसे कर दीजिए अपने तरफ। अब मेरे तरफ, हम लोग की तरफ उंगली इसको हम लोग तरफ ऐसे, हाँ। अच्छा ऐसे, हाँ हाँ। ये करंट गई और ये चली गई फोर्स और नीचे, हाँ ठीक है अपवर्ड, करेक्ट। चल ये हो गया, अब आगे। ऐसा हाँ? उल्टा बोल दिए। फाइनली हम लोग Start कर दिया क्वेश्चन। हाँ देखो तो हाई थंब हो गया ना, ऐसे थंब हो गया ऊपर यानी कौन सी फोर्स, हाई मिडिल फिंगर क्या हो गया करंट, तो हाई क्या हो गया फोर फिंगर, किसको बता दिया वो मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ चली गई, अपवर्ड, अपवर्ड चली गई, हो गया खत्म। अब अगला क्वेश्चन, इंग्लिश से जाने में बहुत दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल, ठीक लगा ऐसे बैठे हो, ठीक है ना, an electron beam moving horizontally, ऐसे तुम बैठे हो ना, अब इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रही है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रही है, ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस की जैसा, फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल, बैक वॉल जो किधर है, टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल है। अब क्या कर रहा है, इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझे, तो देखो समझो, an electron is a negatively charged particle, so the direction of current is कौन-सी, opposite to the direction of कौन-सी motion, ठीक है समझ में आ गया, चार्ज की डायरेक्शन उसके डायरेक्शन की क्या होगी, अपोजिट। the electron beam move from the back wall to the front wall, so the direction of current is from the front wall is to the कौन-सी back wall, using the Fleming right hand rule। अब तुम इसको बता के बता सकते हो, ये बन जाएगा क्या हादरी, हाँ ये बन जाएगा क्वेश्चन, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लिखना है पूरा रूल वो लिखना है, फिर क्या कह रहा है, यूजिंग दिस रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। अप्लाइड ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। ये बता रहा हूं ना, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है और इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहा है, ऐसे ही ना, ये होगा ना, हाँ ऐसे ही हो रहा है, ऐसे कुछ काम कर रहा है, ये बना लोगे तुम आराम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन करंट एंड मैग्नेटिक फोर्स दे दिया गया है नीचे, फोर्स कहाँ दे दिया गया है, नीचे, करंट दे दिया गया ऊपर। फोर्स को कौन बताता है, मैग्नेटिक फोर्स को कौन बताता है, हम, ये ऐसे, ये ना, ये फोर्स चला गया कहाँ, वहाँ नीचे, और फील्ड का करंट कहाँ चला गया, इधर जाना, इधर, तो ये कहाँ चली गई, इनवर्ड, हाँ ठीक है, हो गया। अब आइए मैग्नेट, अब सोलेनॉइड पे आ गए, कहाँ पे आ गए, सोलेनॉइड, जल्दी से खत्म करते हैं, नहीं हो गया कि नहीं खत्म, समझ लो, वो रोज़ नहीं लगता वो तरह से। आज तो नहीं लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह में एसिड बेस साल्ट पढ़ा दिए 2.5 घंटा, अभी ये पढ़ा दिए लेकिन रोजा नहीं लगा, बढ़िया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सोलेनॉइड की कहानी समझ लेते हैं, ठीक है ना, देखो क्या है सोलेनॉइड। A solenoid is a coil of many circular windings wrapped in the shape of a क्या सिलेंडर। जब बहुत सारे वायर को एक सिलेंडर शेप में रैप करते जाते हैं तो जो शेप बनता है उसी को क्या बोलते हैं जी, उसी को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, when current is passed through if it behaves similarly to, एकदम बार मेंटेनेंस होता है, सोलेनॉइड किसके जैसा होता है, बार में पढ़ के आए हो ना, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, और दोनों पोल पे एकदम भीड़ लगी रहती है,
एकदम डेंस रहता है, भीड़ रहता है. Similarity to a bar magnet producing a very similar field pattern as that of the bar magnet. एकदम बार मैग्नेट जैसा सिमिलर बनाता है. To increase the strength, a soft iron core is used. अब तुम अगर इसके स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो इसके बीच में वो क्या करते हैं, आयरन के कोर डालते हैं इसके स्ट्रेंथ को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए. अब आइए, when current is passed through a solenoid, it behaves like a क्या, बार मैग्नेट. जब एक सोलेनोइड से करंट पास करती है तो वो किसके जैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है. और बार मैग्नेट का हालचाल तुम जन्म में करते हो, नॉर्थ से इमर्ज होगी और साउथ में मर्ज होगी. तो ये आउटसाइड हो गया, इनसाइड क्या होगा, साउथ से कहाँ जाएगी, नॉर्थ. एक क्लोज लूप बना लेगी, एक क्लोज कर्व बना लेगी. ऐसा तो ऑलरेडी जान चुके हैं. फैक्टर्स कुछ होते हैं जो इफेक्ट करते हैं. पहला फैक्टर्स क्या होता है, अगर हम जैसे ये घुमाव बना रहे हैं ना जी, ऐसे घुमाव बना रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं ना, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्निंग बढ़ाते चला जाओगे ना, वो क्या होता चला जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड पर. अगर तुम चाहते हो कि हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, अगर सोलेनोइड से चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, तो दो काम करना पड़ेगा. पहला नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो और दूसरा करंट का बढ़ा दो. दूसरा क्या बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो. तो अगर करंट बढ़ा दिए तो फील्ड बढ़ जाएगा, और तुम अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो फील्ड बढ़ जाएगा. यानी नंबर ऑफ टर्न्स और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, फील्ड के. किस में, सोलेनोइड में. क्या समझ गए. अब आता है एप्लीकेशन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड. कहाँ का इसका यूज होता है. A solenoid is used as an electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट. A soft piece of iron is placed inside a solenoid. जो सोलेनोइड के अंदर है वो बहुत ही छोटा एकदम सॉफ्ट मुलायम मैग्नेट को क्या किया जाता है, रखा जाता है. ठीक है. When an electric current is passed, a strong magnetic field is created. The iron becomes magnetic ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. जब उस सोलेनोइड से करंट पास करेंगे तो उस मेटल जो उसके अंदर आयरन रखे हुए हैं वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बार मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा, फील्ड प्रोड्यूस कर देगा. और उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं, मैग्नेट. समझ में आ गया ना. आगे क्या है, सोलेनोइड का यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोनोइड्स का, सोलेनोइड का और इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ होता है, यूज इन इलेक्ट्रिक बेल्स, घर के बेल में. उसके बाद क्रेन्स, मोटर्स एंड मैग्नेटिक लॉक्स. उसके बाद हेल्पफुल इन क्रिएटिंग कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड्स इन किची लेबोरेटरी. आगे आइए, व्हाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज बेटर. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों अच्छा है सोलेनोइड से, ठीक है ना. देखो, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, पहली वजह. दूसरा देखो, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एन इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूसेस अ मच स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड देन अ परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट मतलब बार मैग्नेट. व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, जब करंट पास करती है ना, जब हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट से करंट को पास करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट से पास करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है. दूसरा वजह, अमाउंट ऑफ करंट और द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, उस पर डिपेंड करता है. टेम्पररी मैग्नेटिज्म इज द, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट ओनली व्हेन करंट फ्लोज. टेम्पररी मैग्नेट तभी काम करता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी. सो इट कैन बी स्विच्ड ऑन, इट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ एज नीडेड. तो जब जरूरत पड़ेगी तब उसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं. इसलिए इसका यूज किया जाता है. ये तुम पढ़ लेना. क्वेश्चन पे आ जाओ. चूज द करेक्ट ऑप्शन. The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current. बताओ, inside है एक long straight solenoid है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, जीरो, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, सेम एट द ऑल पॉइंट्स होता है. बताइए. बीच में कुछ बना है उस दिन वार्षिक क्वेश्चन बताया था इसका आंसर. अगर बाहर रहता है, एकदम करीब में रहता है, अंदर रहता है, तो क्या होता है, क्या होता है. इसका जवाब वासी बताया था, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है. ठीक है. अब क्या करना है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनोइड इज डबल. टर्न्स को क्या कर दिए, डबल कर दिए. तब जानते हो ना, जैसे जैसे टर्न्स और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होते हैं, तो जब टर्न्स डबल हो जाएगा तब वो भी करंट, तो फील्ड भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. फिर अगला क्वेश्चन, असर्शन द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड carrying a current is similar to that of bar magnet. सही एकदम. Reason, the pattern of the magnetic field around a current carrying conductor
इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर। क्या सही है क्या? शेप ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है क्या? एकदम सही बात है। शेप पे डिपेंड करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किस पे डिपेंड करता है? कि वो स्ट्रेट है, कि लूप है, कि सोलेनोइड है, उसी पे डिपेंड करती है। और सेशन भी सही है, रीजन भी सही, ऑप्शन भी सही। अगला क्या क्वेश्चन है? Why is the magnetic field inside a solenoid considered uniform? एकदम हर जगह बराबर क्यों माना जाता है? बताइए। देख रहा था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड इज कंसीडर्ड यूनिफॉर्म बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ पैरेलल। एकदम क्या होता है? पैरेलल। जब देखे हो ना ऐसे, देखो तो ऐसे बार मैग्नेट पड़े हो, ये बार मैग्नेट पड़े हो क्या? एकदम क्या जा रहा है? देखो तो पैरेलल, मतलब इक्वल जा रहा है, इसीलिए यूनिफॉर्म हो जाते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब हमको गलत हुआ। इससे पहले पूछा था इनसाइड अंदर क्या होता है? इनसाइड पे क्या होता है? मैक्सिमम नहीं, हर जगह सेम होता है। नहीं, जीरो सही होता है। देखो कैसे जीरो होता है? ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल का मतलब कितने डिग्री? 0 डिग्री चाहिए, कितने डिग्री? 180। तो उस वक्त फील्ड क्या रहता है? जीरो। पढ़े थे ना हम लोग। अब आगे क्वेश्चन है क्या खाली? अब और भी क्या है? दिस मीन द स्ट्रेट ऑफ डायरेक्शन। तो तुम पहले ना आगे, हाउ डज इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनोइड? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला कांसेप्ट है ना। सोलेनोइड के अंदर एक क्या रखते हैं? सॉफ्ट रखते हैं ना। जब उससे करंट पास करते हैं तो वो बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, और इसलिए वो क्या हो जाता है? एक भयानक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है, इसलिए वो हो जाता है। ये तुम पढ़ सकते हो, देख लेना। अब क्या एक्सप्लेन हाउ अ सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। क्यों ऐसा बिहेव करता है? ये भी तुम देख लोगे ना। हैं? और ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनोइड में कौन कौन? एक टर्न्स डिप इफेक्ट करता है, दूसरा क्या करता है? करंट इफेक्ट करता है। कैसे करता है लिख देना। अब हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये तो तुम पढ़ सकते हो ना। हाँ, ये पढ़ सकते हैं। ये पढ़ लोगे ना। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है, ये सब तुम देख लेना। ठीक है, ये कर लोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये तो कर दे हम। हाँ, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है, अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ है। पढ़े हुए हो, पढ़ाई भी थे। या अगर दिक्कत होगा तो लास्ट वाला किसी का देख लेना और इसके क्वेश्चन पूछा कर लेना, करके खत्म कर देना। तो यहाँ मैग्नेट हुआ समाप्त। फिर अब कल देखा जाएगा कल क्या करना है। नीचे का फंसा तो थोड़ा सा क्लियर हो गया। हो गया, ठीक है, खत्म। मैग्नेट खत्म। अब क्या है इसमें? लास्ट वाला डोमेस्टिक है। अगर नहीं हो तो फिर बोलना, नहीं तो अगर नहीं होता तो कल देख लिया जाएगा। ठीक है। हैं? क्या? वो तो इजी है। हाँ, वो तो आराम से पढ़ लोगे ना। उसमें क्या अर्थिंग पढ़ना है, 5 एम्पियर 25 एम्पियर, फिर अर्थ वायर, ये लिविंग वायर, न्यूट्रल वायर, ये डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक में कैसे होता है, फ्यूज उसके बारे में पढ़ना है। यही सब तो पढ़ना है, ये सब तुम पढ़ भी सकते हो आराम से। चलिए ठीक है।